हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। और उसमें मैंने आर.एच. व्हिटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया था। अब हम फर्स्ट जो किंगडम है मोनेरा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, तो फर्स्ट जो किंगडम मोनेरा का मैंने इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऐड किया है। क्या कि ऑल यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म जो है ना, मतलब कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किंगडम मोनेरा में ऐड किया गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक, अब मैंने पहले बताया है कि प्रो मतलब कि प्रिमिटिव है ना, पहले। प्रो मतलब कि ये अभी वाला कंडीशन जो प्रो है वो अलग है ना। जैसे भी फोन, सारे फोन जो होते हैं वो प्रो में आ रहे हैं ना, तो ये वाला प्रो वो नहीं है। प्रो मतलब प्रिमिटिव है। ठीक है। और कैरियोटिक वर्ड जो आता है वो कैरियन से, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस से पहले वाली कंडीशन है ना, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और यूनिसेल्युलर, सभी यूनिसेल्युलर सेल्स को, और जो प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है उनको ऐड किया गया किंगडम मोनेरा में। क्लियर है? इसीलिए इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं कि जो इसका सेल वॉल होता है ना, मोनेरा का, जो मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सेल वॉल जो होता है वो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ। पेप्टिडोग्लाइकेन है ना, इसी को म्यूकोपेप्टाइड भी बोला जाता है, म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल वो होता है सिंगल, है ना। सिंगल मतलब कि एक सेल है तो उसमें सिंगल रहेगा, सिंगल। फिर सर्कुलर, सर्कुलर राउंड। ठीक है। एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देखो यहाँ अगर वायरसेस होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आरएनए। पर यहाँ पर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, है ना। जितने भी बैक्टीरिया है वो मोनेरा में ऐड किया है। तो जो बैक्टीरिया है उनमें क्या होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। और वायरस के अंदर अगर डीएनए है तो वो क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। तो जो ये वाला डीएनए है, ये क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड। और विच डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। अब देखो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है कि मान लीजिए, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, मान लीजिए कि कोई सपोज करना कि ये एक डीएनए का स्टैंड है। डीएनए के स्टैंड में एक राउंड 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 इस टाइप मोती जैसा बना रहता है ना, तो उसको, जो मोती जैसा बना रहता है उसको बोलते हैं अपन हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये मैं किसी नेक्स्ट क्लास में तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। किसी जैसे कोई आता है बायोमोलिक्यूल है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी नॉर्मली सिर्फ समझ सकते हो कि जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम जो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन से बना होता है ना। तो जो यूक्रोमेटिन होता है वो जो होता है वो अच्छे से शो होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन शो नहीं होता है। जो हेट्रोक्रोमेटिन एक मोती जैसा एक थ्रेड में लगा रहता है, और वही जो मोती है वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कितना, 5 प्रोटीन्स का मिलकर बना होता है ना। पांच प्रोटीन होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। ये अपन बायोमोलिकुल का है, तो ये अपन आगे नेक्स्ट क्लास में कभी करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि हाँ, इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है तो उसकी जगह पर होता है पॉलीएमिन्स, या फिर हाँ पॉलीएमिन्स होता है ना, पॉलीएमिन्स। चलो जो डीएनए इन मोनेरा है ना, जो मोनेरा ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका जो डीएनए होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्यों न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। पर डीएनए तो होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल है वो तो होता है ना। तो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। ठीक है। एंड जो डीएनए जो होता है उसी को डीएनए को बोलेंगे अपन जीनोफोर। ठीक है, क्लियर है। जीनोफोर ये क्वेश्चन आ जाता है, ये याद रखना है आपको। एंड क्या, दे हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। देखो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है उसको बोलते हैं
प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब कि अपनी कॉपी बना लेता है फिर से, है ना? और एक तो डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड एक प्रकार से जो बोला जाए ना, इसको वेक्टर बोल सकते हो आप, ठीक है? प्लाज्मिड क्या है? एक वेक्टर जिसका यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होता है ना, तो उसके अंदर यूज़ करते हैं इन लैब, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि जो ये मोनेरा ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑटोट्रॉफी भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफी भी होते हैं। अब देखो ऑटोट्रॉफी मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफी मतलब कि ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफी मतलब फीडिंग, है ना? तो जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, है ना? अपना फूड अगर खुद ही बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफी। और हेटेरोट्रॉफी किसे बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफी मतलब कि हेटेरो मतलब कि किसी पे डिपेंड होना, है ना? तो किसी और पे डिपेंड अगर हो रहे हैं या फिर अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, किसी और से लेते हैं, तो उसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉफी। क्लियर है? और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा, वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होगा और सेक्सुअली भी होगा, 2 टाइप से होगा, है ना? सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों टाइप से होगा। बट दे हैव नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? इसमें सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे, पर इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या हो जाता है? ट्रू मतलब कि सत्य वाला, है ना? सही वाला। तो जो सच में सेक्सुअली हो, कैसे होगा? सेक्सुअल मतलब क्या होता है? जो गैमीट होते हैं, है ना? मेल गैमीट, फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज होंगे, है ना? फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद में फिर वो जाइगोट बनेगा। तो ऐसा वाला प्रोसेस इसमें नहीं होता है ना? क्या होता है यहाँ पे लिखा है मैंने आगे, बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर इन दिस ऑर्गेनिज्म, है ना? ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हाँ, अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है? तो वो होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या फिर कंजुगेशन, है ना? अब देखो अपन आगे जो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होगा वो पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस चीज को। जैसे मान लो कि ये एक क्या है? बैक्टीरिया, है ना? ये मेल बैक्टीरिया, मैंने एम से शो किया है इसको। ये फीमेल बैक्टीरिया, इसको एफ से। तो क्या है? ये वाला, मान लो कि ये जो बैक्टीरिया है इसमें क्या होगा? अपना जो डीएनए है ना, वो अपना जो डीएनए वो तो दोनों में होगा, ठीक है? पर इसका जो प्लाज्मिड है वो क्या होगा? एक कॉपी बनाएगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल के अंदर। क्लियर है ना? अपना जो कॉपी बनाएगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल के अंदर। तो ये भी क्या हुआ? ये भी क्या हुआ? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, है ना? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। अभी क्या है कि ये जो दिख रहा है आपको ना, इसको बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। और कंजुगेशन ट्यूब किसकी हेल्प से बनती है? वो बनती है पिली से। अब ये आगे जो स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पिली क्या होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के टाइप्स हम पढ़ेंगे आगे। और फर्स्ट आता है अपना आर्की बैक्टीरिया, ठीक है? आर्की बैक्टीरिया, इट इज ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल। देखो आर्की बैक्टीरिया जो है, इस अर्थ पर सबसे पहले, है ना? अर्थ जब बनी, तो जब सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म आया, तो सबसे पहले कौन सा आया था? आर्की बैक्टीरिया, है ना? और इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लिविंग फॉसिल, है ना? इसको हिंदी में बोले तो जीवित जीवाश्म, ठीक है? जीवित जीवाश्म बोला जाता है। क्योंकि ये देखो फॉसिल्स मतलब क्या होता है? जो सबसे पुरानी चीजें होती है वो, है ना? और जो लिविंग है तो लिविंग ही तो है ना? लिविंग है ना ये आर्की बैक्टीरिया। तो ये जो लिविंग फॉसिल्स होता है वो क्या होगा? आर्की बैक्टीरिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, ठीक है? और इसका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है किसका? पॉलीसेकेराइड्स का, है ना? पॉलीसेकेराइड्स जो है उनका बना होता है। और पॉलीसेकेराइड्स जो ये वाले हैं, इनको क्या, ये कौन सा प्रोटीन से बना होता है? तो ये होता है स्यूडोम्यूरिन, ठीक है? कौन सा? स्यूडो म्यूरिन, ठीक है? हाँ, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो होता है, वो प्रोटीन से बना होता है और एक ब्रांच्ड लिपिड से बना होता है। किससे? प्रोटीन और ब्रांच्ड लिपिड से। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान है, ड्यू टू ब्रांच्ड लिपिड
इट शोज़ टॉलरेंस एबिलिटी अगेंस्ट एडवर्स एनवायरनमेंट। देखो एडवर्स एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, है ना? एसिडिटी हो गई, सैलिनिटी हो गई, रेडिएशन हो गया। मतलब कि एक जो जैसे इंसानों के लिए जो फ़ेवरेबल टेम्परेचर कौन-सा होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा तो इंसान सर्वाइव करता है अच्छे से। पर जैसे ही ठंडी होती है तो ये तो एडवर्स हुआ ना इंसान के लिए। तो और जैसे गर्मी हुई तब भी एडवर्स हुआ, है ना? तो ऐसी कंडीशन बैक्टीरिया के लिए भी हो सकती है ना? कोई केमिकल रिएक्शन होने लगी तो वहाँ पर क्या होता है उसमें टॉलरेंस एबिलिटी, है ना? जो आर्की बैक्टीरिया सोचो देखो, अर्थ जब सबसे पहले बनी तो उसका टेम्परेचर अलग था, है ना? हाई टेम्परेचर था। मतलब एक अलग सा एनवायरनमेंट था ना एडवर्स टाइप से जहाँ सर्वाइव नहीं किया जा सकता। पर ये बैक्टीरिया सर्वाइव हुआ। अब क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर ब्रांच्ड लिपिड है ना? ब्रांच्ड लिपिड है। हुँ, हुँ, सॉरी अ, हाँ, अब इसमें क्या देखा जाए तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है उनको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में कौन-कौन से या 3 ग्रुप कौन-कौन से? तो ये हो जाएगा मेथेनोजन, हैलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है? मेथेनोजन, हैलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। चलो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेथेनोजन बैक्टीरिया। अब मेथेनोजन बैक्टीरिया जो होता है, वो क्या होता है कि दे मेक मेथेन गैस, है ना? अब मैं डायरेक्टली बताऊँ तो जो केटल्स जानते हैं? केटल्स मतलब कि जो 4 पैर वाले जो जानवर, 4 पैर वाले जानवर कौन-कौन से हैं? जैसे गाय है, भैंस है ना? फिर बैल है, बकरी है। तो जो अपन पालते हैं ना दूध के लिए या जो भी रीज़न हो, है ना? बकरी, भैंस वगैरह। तो ये जो 4 पैर वाले जानवर हैं, इनको रूमिनेंट्स बोला जाता है ना? रूमिनेंट्स बोला जाता है क्योंकि अ, इनके अंदर रूमिनेंट स्टमक होता है ना? रूमिनेंट स्टमक और इस रूमिनेंट स्टमक का एक पार्ट होता है रूमेन, है ना? रूमेन होता है। हाँ तो जो रूमेन है, उसमें ये मेथनोजन बैक्टीरिया है वो रहते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं सेल्यूलोज़ को डाइजेस्ट करते हैं ना सेल्यूलोज़ को डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं उसको और प्रोड्यूस करते हैं मेथेन गैस। क्लियर है ना? अब एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि कहाँ याद आया था कि हाँ, जो केटल्स होते हैं, है ना? वो क्या करते हैं खाना खाते हैं, ठीक है? खाना मतलब कि वही चारा वग़ैरह, तो चारा खाया, खाने के बाद में क्या करेंगे सीधा वो एक साथ में उनको जैसे मिल गया चारा हरा वाला, वो एक साथ खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। एक साथ खा लिया, फिनिश हुआ, अब चुपचाप से जब जहाँ भी बैठे होंगे तो वो उनका मुँह हिलाते रहते हैं, ठीक है? मुँह हिलाते रहते हैं, मतलब उसको बोलते हैं जुगाली करना, ठीक है? जुगाली करना बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि जब खाना फीड करते हैं वो, तो वो सारा खाना सबसे पहले रूमेन वाले पार्ट में आ जाता है और वापिस जब वो फ्री बैठे रहते हैं, तो वो रूमेन से खाना फिर से वापिस उनके माउथ में आता है, वो उनको अच्छे से चबाते हैं और वापिस से वो स्टमक में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है? देखो एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ डाला है मेथेनोकोकस बैक्टीरिया, मेथेनोबैक्टर है ना? फिर नेक्स्ट रूमेनोकोकस, क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन हेलोफाइल्स, ठीक है? हेलोफाइल्स में अगर देखा जाए तो हेलो वर्ड मतलब कि हेलो वाला नहीं कि हेलो वो नहीं, हेलो मतलब कि सेलाइन, ठीक है? सेलाइन वाला जो रीज़न होता है ना, तो एक्सट्रीम सेलाइन वाला जो रीज़न है, एक्सट्रीम सेलाइन उसमें मिलते हैं वो जो बैक्टीरिया उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है? हेलोफाइल्स। अब क्या है कि दे कवर्ड बाय पर्पल सल्फर मेम्ब्रेन इनका जो ये एक जो बैक्टीरिया है उनके आसपास में एक लेयर होती है या फिर मेम्ब्रेन बोलते हैं वो मेम्ब्रेन किस चीज का होता है पर्पल सल्फर मेम्ब्रेन ठीक है वो होता है जो क्या करती है कि एडीपी जो है ना एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है। कैसे कन्वर्ट करेगी? सनलाइट को एब्ज़ॉर्ब करने के बाद वो ट्रांसफ़र कर देगा किसमें? एटीपी में, क्लियर है? और ये क्या है खाना नहीं खाते हैं, है ना? दे डू नॉट फीड खाना नहीं खाते हैं, तो क्या खाएँगे? उनको चाहिए सीधा एनर्जी, तो वो सनलाइट से क्या करेगा? एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा और अपना फूड प्रिपेयर करेगा खुद ही से, ठीक है? खुद से एनर्जी मिल जाती है। अपन देखो खाना क्यों खाते हैं? खाना इसलिए खाते हैं कि एनर्जी मिले और एनर्जी अगर उसको डायरेक्टली मिल रही है ना? जैसे कि क्या बोलते हैं अपना कोई मिल गया मूवी देखी होगी सबने, है ना? तो उसमें क्या कौन है?
जादू है, जानते ना? तो जो जादू है वो सनलाइट से क्या करता है, एडीपी से एटीपी बना लिया। अब उसको खाना खिलाओगे तो खाना नहीं खाएगा, उसको एनर्जी पहले ही मिल गई, ठीक है? हाँ। जो हेलोफाइल्स में एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, हेलोबैक्टर और हेलोकोकस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स, देखो थर्मो वर्ड जो है वो कौन सा हो जाएगा, थर्मो वर्ड वो हो जाएगा अपना टेम्परेचर। ठीक है, थर्मो वर्ड जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। और जो एसिडोफिल्स है, तो एसिडो मतलब कि एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर इसी कोई भी वर्ड देखो, मैंने जब भी पढ़ा है मैं बस यही बोलता हूँ कि जो वर्ड है समझ में नहीं आ रहा है तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। दो पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या बनता है, जैसे थर्मो और एसिडोफिल्स। तो जो थर्मो वर्ड मतलब टेम्परेचर, तो जो हाई टेम्परेचर में जैसे कि 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसमें, और जो एसिडोफिल्स मतलब कि हाई एसिडिटी में, मतलब जैसे pH 2। अगर ऐसी कंडीशन में और जैसे इन सल्फर स्प्रिंग, सल्फर मतलब कि जो सल्फर होता है ना अपना गंधक, उसका जो स्प्रिंग है ना, तो उसमें जब सल्फर, बहुत सारा जो सल्फर का पानी बोल सकते हो ना, उसके अंदर अगर रहता है बैक्टीरिया, उसके अंदर सर्वाइव करता है, जो क्या करता है H2O को कन्वर्ट करता है H2SO4 में, है ना। H2SO4, देखो यहाँ पर मैंने हाई एसिडिटी बोला, तो जो H2O होगा वो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा सल्फर, है ना, सल्फर स्प्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा H2SO4 में, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ऐसे बैक्टीरिया हैं तो उनको बोलेंगे हम थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है थर्मस एक्वेटिकस। कौन सा एग्जाम्पल, थर्मस एक्वेटिकस। अब एक चीज और बता देता हूँ, तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया जो है हम लोग लैब में यूज करते हैं एज अ वेक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू बैक्टीरिया। अभी हमने आर्के बैक्टीरिया पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि जो यू बैक्टीरिया होता है यू बैक्टीरिया जो होता है उसमें सबसे ऊपर एक लेयर होती है, स्लाइमी लेयर होती है ना, जेली लाइक। तो जो जेली लाइक लेयर है, इसको हम बोलेंगे स्लाइमी लेयर, है ना, स्लाइम लेयर। और जब एडवर्स कंडीशन आती है ना, एडवर्स कंडीशन आने पर जो ये सेल है ये अपने आप को एक हार्ड सॉलिडिफाई कर लेती है। ठीक है, सॉलिडिफाई करने से क्या होता है कि एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको बोलते हैं हम कैप्सूल। ठीक है, अब ये क्यों होता है, जैसे मान लीजिए अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में क्या होता है, हम इंसान है, ठंडी के मौसम में रजाई ओढ़ ली, जैकेट ओढ़ा, है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोटेक्शन करते हैं। सेम कंडीशन बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऊपर जो स्लाइम लेयर है इसको अच्छे से हार्ड कर लेंगे, और हार्ड करने के बाद में अपनी बॉडी का प्रोटेक्शन करेंगे, है ना, एडवर्स कंडीशन में। तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल, और ये बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है इसको हम बोलेंगे सेल वॉल, है ना। जैसे अपना आर्की बैक्टीरिया था, आर्की बैक्टीरिया में मैंने बताया था कि सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, यहाँ पर दे रखा है पॉलीसेकेराइड का, है ना। पर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें पेप्टिडो ग्लाइकेन का, ये चीज याद रखना। कौन से बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज की बनी है, तो ये चीज आपको याद रखना है ना। जैसे इसमें क्या है, सेल वॉल पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है, और जो इसके अंदर जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, है ना। और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इस टाइप से अंदर फोल्डेशन कर लेती है ना, फोल्ड बनाती है, इसको हम बोलेंगे क्या, मीजोसोम। क्लियर है? अब जो हर सेल, कैसी भी सेल हो, उसके अंदर अपना एक क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम बोलेंगे डीएनए। जो डीएनए होगा वो क्या होगा, सिंगल, है ना, किसी भी सेल में एक सिंगल जेनेटिक मटेरियल होगा, फिर सर्कुलर होगा, और डबल स्टैंडर्ड होगा, है ना, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। और उसके अलावा जो सेल है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, है ना, ये साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट बात आती है कि कोई भी सेल हो, उसके अंदर हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल हो या फिर एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल हो, जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड, है ना। इसे प्लाज्मिड जो है ये एज अ वेक्टर भी होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा जो एट जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, जो एट जैसी स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलेंगे
राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है? तो जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए, तो वहाँ पर ये जो राइबोसोम है वो जुड़ा रहता है। जैसे मान लो कि ये स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड पे एक यहाँ पे स्ट्रैंड, एक यहाँ पर ना, तो एक यूनिट यहाँ पर, एक यूनिट यहाँ पर राइबोसोम की, और जुड़ी, और वो प्रोटीन बनाएगी। क्या बनाती है? प्रोटीन। तो इसीलिए राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो कोई भी सेल हो, इंसान भी है तो वो क्या खाना बनाएगा, खाएगा, है ना? तो कोई भी सेल है वो क्या करेगी? अपना फूड स्टोर करके रखेगी, तो जिसे हम बोलेंगे स्टोरेज ग्रेन्यूल। क्लियर है? हाँ, इसके अलावा जो अब सेल मीजोसोम है ना, मीजोसोम क्या होगा? एक ज़्यादा फ़ोल्ड होने के बाद में वो धीरे से ब्रेक हो जाएगा और अंदर एक टाइप इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्लास्टिड। क्या बोलेंगे? प्लास्टिड। और वो प्लास्टिड का ही एक फॉर्म क्या है? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या करेगा? इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया था, प्लास्टिड जो है वो प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें कलर्स प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसलिए ग्रीन कलर का होता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा? स्टोरेज स्ट्रक्चर है। क्लियर है? जैसे इंसानों के लिए चलने के लिए पैर होते हैं, और किसी भी चीज को पकड़ने के लिए हाथ है ना? तो इसी टाइप से इस बैक्टीरिया में मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला दिया होता है ना। फ्लैजिला की हेल्प से वो एक स्पेस से दूसरे स्पेस तक अगर ट्रांसफर हो रहा है या मूवमेंट कर रहा है तो वो किससे करेगा? फ्लैजिला से। क्लियर है ना? चलो। और फ्लैजिला से जस्ट छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलेंगे पिली। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पिली। तो ये जो पिली स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है? ये यूज होता है रिप्रोडक्शन में। दो सेल, जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है। इन दोनों के बीच में ये जो कंजुगेशन ट्यूब बना है, और ये कंजुगेशन ट्यूब है वो किसकी हेल्प से बना है? तो ये बना है पीली की हेल्प से। एक बैक्टीरिया यहाँ आ गया, एक बैक्टीरिया यहाँ पर है, तो ये दोनों अपनी पीली को अटैच करेंगे और अपना जो क्रोमोसोमल मटेरियल ट्रांसफर कर देंगे। तो इस टाइप से हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिम्बरी, फिम्बरी जो है वो यूज होता है किसी भी सरफेस से अटैच होने के लिए। क्लियर है? समझ में आया सभी को? चलो, इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने ऐड किया है। हाँ, तो इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है कि फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स ना। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो मैंने बताया कि जो सेल, जो बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर एक जेली लाइक एक्सटर्नल कवर होता है, जो क्या करता है, एक जो किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड्स का, है ना? पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। और वो क्या करता है? जो एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है। क्या करता है वो? एडवर्स कंडीशन हुई, जैसे ठंडी आई या कोई भी एडवर्स कंडीशन, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया या कोई केमिकल रिएक्शन होने लगी उसके बॉडी के आसपास, तो क्या होगा? वो क्या करेगा? सोलिडिफाई हो जाएगा। सोलिडिफाई होने के बाद में वो, उसको बोलेंगे हम कैप्सूल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। क्या होगा? सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है ये बना होता है पेप्टिडो ग्लाइकेन का। ये चीज आपको याद रखनी है, पेप्टिडो ग्लाइकेन का। और अभी मैंने जो आर्किबैक्टीरिया बताया था उसमें क्या बताया था? पॉलीसेकेराइड्स का, है ना? यहाँ पर क्या है? पेप्टिडो ग्लाइकेन। इसका एक और नाम बोल सकते हैं हम, म्यूकोपेप्टाइड बी। क्लियर है? चलो, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड का। पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि लिपिड जो है वो अनब्रांच्ड है ना। कैसा है? अनब्रांच्ड। जो अनब्रांच्ड मतलब कि कैसा? जैसे मैंने अभी ये जो बताया था ना आर्किबैक्टीरिया, उसमें मैंने बोला ब्रांच्ड। तो वो क्या करता है? उसमें टॉलरेंस एबिलिटी आ जाती है। कैसी? रेसिस्टेंट वाली। कैसी एबिलिटी? जो कि हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है, और सैलिनिटी में, या फिर क्या बोल सकते हैं, रेडिएशन में। तो जो भी एडवर्स कंडीशन है वहां पर वो हेल्प करेगा। कौन? ब्रांच्ड लिपिड। पर यहाँ पर जो यू बैक्टीरिया है इसमें अनब्रांच्ड लिपिड होता है, इसकी वजह से इसमें रेसिस्टेंस वाला पावर नहीं होता है। क्लियर? चलो, फिर नेक्स्ट आता है क्या? न्यूक्लियोइड। तो जो न्यूक्लियोइड है अपना,
है ना? ये होता है मेन जेनेटिक मटेरियल, है ना? न्यूक्लियेट जो होता है वो क्या होता है? मेन जेनेटिकल मटेरियल, जो कि सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। पर एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हिस्टोन प्रोटीन वो उनमें नहीं मिलता है। क्लियर है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है ना? इसीलिए इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे हम। प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो है किसी भी सेल में वो होता है एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल। क्या होता है? एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल, जो कि क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग और जो बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रोवाइड करने वाला होता है ना? यहाँ पर बताया मैंने कि 3 टाइप का प्लाज्मिड होता है। एक होता है एफ प्लाज्मिड, एक होता है आर प्लाज्मिड और एक होता है कोल प्लाज्मिड। ठीक है? जो एफ है इससे होता है फ्रेगमेंट प्लाज्मिड, आर से रेसिस्टेंस प्लाज्मिड एंड कोल से कोलिचिसिन ऐसा करके, है ना? तो ये हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर जो है वो क्या करता है, मैंने अभी बताया कि ये एक टाइप का प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड हिंदी में बोले तो लवक। तो ये क्या करता है कि किसी भी सेल में प्रेजेंट होता है और या तो स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना, या तो फिर पिगमेंट्स बनाएगा, है ना। तो इस टाइप ये बनाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, है ना, जो क्या करता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। चलो आगे बढ़ेंगे हम कि मीजोसोम। जो मीजोसोम क्या है? मीजोसोम मैंने अभी बताया था कि जो सेल के अंदर इस टाइप से एक फोल्ड बन जाता है ना, इसी को हम बोलेंगे मीजोसोम। जो कि हमारा सेल है उसमें क्या करता है, एक तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अगर सेल है तो वो रेस्पिरेशन कैसे करेगी, तो वो हेल्प करेगा कौन? मीजोसोम। फिर डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ सेल डिवीजन में भी मीजोसोम हेल्प करता है। क्लियर है सभी को? चलो, और एक और चीज ये है कि जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में जो स्टोरेज ग्रेन्यूल मैंने बताया, वो स्टोरेज ग्रेन्यूल एक माइन्यूट ग्रेन्यूल के फॉर्म में होते हैं, जो कि कौन कौन से हो सकते हैं? ग्लाइकोजन, फॉस्फेट, साइनोफाइसिन, स्टार्च या फिर विटामिन के फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे इंसान खाना खाता है तो वो भी क्या है, एक टाइप से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन यही ले रहा है। तो वो भी क्या करता है बैक्टीरिया, वो भी यही चीज लेगा, बस डायरेक्टली क्या करेगा कि स्टोर कर लेगा। क्लियर है? फ्लैजिला जो है, मैंने अभी बताया था कि फ्लैजिला किसी भी बैक्टीरिया को मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। अब मूवमेंट के लिए हेल्प करता है तो क्या होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो आपने कभी कैटरपिलर देखी है क्या? कैटरपिलर में क्या होता है? इल्ली, है ना। कैटरपिलर क्या होती है, कभी जस्ट चली, फिर थोड़ा सा सिकुड़ी, फिर आगे बढ़ी, फिर सिकुड़ी, तो इस टाइप से आगे बढ़ती है ना। तो उसमें क्या कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। सेम कंडीशन फ्लैजिला में होता है। फ्लैजिला में भी ऐसी कंडीशन है कि जो एक ये पूछ है ना, तो इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है। कॉन्ट्रेक्शन हुआ, बैक्टीरिया आगे बढ़ा, फिर जैसे सांप होता है ना, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का बना होता है, और कौन सा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, तो वो है फ्लैजिलिन प्रोटीन, है ना। और कोई बैक्टीरिया में दो टाइप के मतलब एक से ज्यादा टाइप के फ्लैजिला हो सकते हैं। एक से ज्यादा टाइप के फ्लैजिला कौन कौन से? एक होता है विप्लेश और एक टिंसल। देखो विप्लेश कौन सा, आपने घर में कंघी देखी होगी, और वही कंघी या फिर एक टाइप से बोल सकते हो आप फीदर्स, देखा है ना। जैसे कोई भी बर्ड्स के जो पंख होते हैं उसमें फीदर्स जैसे हल्के हल्के बाल बाल होते हैं ना, तो ये वैसा ही एक विप्लेश ना, कंघी जैसा या फिर बोल सकते हो फीदर जैसा, है ना। और जो पंख ना, और एक टिंसल। टिंसल कौन सा होता है? टिंसल जो होता है वो होता है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे अपना बाल है, बाल एक सिंगली अगर देखा जाए तो वो टिंसल टाइप का फ्लैजिला होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है पीली एंड फिमरी। पीली एंड जो फिमरी है, मैंने अभी बताया कि जो पीली है अपना, पीली नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पिलिन प्रोटीन का बना होगा, और पीली हेल्प करती है रिप्रोडक्शन के लिए, कंजुगेशन में, ठीक है। और जो फिमरी है, फिमरी किसी भी सरफेस से चिपकने के लिए हेल्प करती है बैक्टीरिया। क्लियर है? चलो उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे, वो होगा अपना ग्राम
स्टेनिंग। क्लियर है? तो जो ग्राम स्टेनिंग है ये दिया था क्रिश्चियन ग्राम ने। क्रिश्चियन ग्राम में कब दिया था? तो वो दिया था 1884 में। और ग्राम स्टेनिंग को देने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना, उसकी जो सेल वॉल है, उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया कलर्ड हैं, कुछ नहीं है, तो ये क्यों? है ना? तो उन्होंने देखा कि उसका जो सेल वॉल है उसमें कुछ चेंजेस है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने क्लासिफाई किया कि बैक्टीरिया दो टाइप से होते हैं। दो टाइप से कैसे? एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। क्लियर है? तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव है वो कैसे हम समझ सकते हैं? तो आइए हम आगे बढ़ेंगे, ये एक्सपेरिमेंट देखकर क्लियर करेंगे। ठीक है? तो देखो उनने क्या किया, एक पेट्री प्लेट ली। पेट्री प्लेट लेने के बाद में उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को रखा। ठीक है? और बैक्टीरिया पे उन्होंने ऐड किया क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन, और वो 1 मिनट के बाद उन्होंने रिमूव किया, है ना? तो 1 मिनट तक उन्होंने ऐड किया, जिससे सारे के सारे बैक्टीरिया कलर्ड हो गए होते हैं। अब उन्होंने ऐड किया आयोडीन सॉल्यूशन, है ना? आयोडीन सॉल्यूशन 0.5%, और जिससे क्या बनता है? क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? अब जो ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में अब आती है वॉशिंग स्टेज। तो देखो जैसे हम लोग कभी अगर आरएनए आइसोलेशन या डीएनए आइसोलेशन करते हैं तो उनमें भी इथाइल अल्कोहल से वॉशिंग होती है। कब होती है? जब उसमें प्यूरिफाई करना होता है तब, है ना? जब भी कोई इम्प्यूरिटी तो नहीं है उसमें, तो वो क्लियर करने के लिए यहाँ पर भी वॉशिंग हुई। तो इसमें वॉशिंग किससे किया? इथाइल एसीटोन या फिर इथाइल अल्कोहल। जो इथाइल अल्कोहल है वो पूरा कंसंट्रेट फॉर्म में नहीं लिया जाता है, वो लिया जाता है 70%। ठीक है? 70%। तो जो 70% इथाइल अल्कोहल जो होता है, जिसको इथेनॉल भी बोलते हैं, वो कैसे बनता है? जैसे कि 70 ml जो होगा वो इथाइल अल्कोहल ले लो, है ना? और 30 ml जो होगा वो ले लो अपना डिस्टिल वाटर। तो इस टाइप से इथाइल अल्कोहल बन जाता है 70%। तो इस टाइप से हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद में क्या किया? वॉश किया। तो इससे ये होता है कि कुछ बैक्टीरिया उन्होंने देखा कि कलर्ड ही है, उनका कलर रिमेनिंग है, पर कुछ बैक्टीरिया ने अपना कलर रिलीज कर दिया। अब जो रिलीज कर दिया उनने उनको बोला कि आप हो ग्राम नेगेटिव। ठीक है? और जिनने कलर रिलीज नहीं किया था उनने उनको बोला कि आप हो हमारे ग्राम पॉजिटिव। क्लियर है? चलो अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उनने बोला कि सेफ्रेनिन, एक सेफ्रेनिन केमिकल ऐड किया, जिससे क्या हुआ? सारे के सारे बैक्टीरिया वापिस के वापिस अपने रियल कलर में आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। स्टेनिंग, स्टेन देखो जो वर्ड है स्टेन, ये स्टेन क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कलर, है ना? अपना कलर शो करना नहीं करना जो भी है। तो ये क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, कि डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम अब आगे पढ़ेंगे। कि देखो जो ग्राम पॉजिटिव है उनकी जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है? अच्छे से पढ़ना ताकि यहीं पे याद हो जाए, तो मैं फिर से अलग से रिवाइज करना ना पड़े, यहीं पे याद हो जाए, इसलिए अभी तुमको अच्छे से याद करना है। देखो सेल वॉल जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, और जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है ना? डबल लेयर्ड मतलब कि दो दो लेयर में ना। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो पेप्टिडोग्लाइकेन की थिकनेस होती है ना, जो सेल ग्राम पॉजिटिव है उनकी जो सेल वॉल है उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन का थिकनेस होता है वो होता है 20 से 80 नैनोमीटर। और जो नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें क्या होगा? उसमें थी स्पेस थिकनेस वो होगी 8 से 12 नैनोमीटर। ठीक है? और जो पेप्टिडोग्लाइकेन का परसेंटेज अगर देखा जाए पॉजिटिव में तो 70% से 80%, और जो नेगेटिव है उसमें कितना हो जाएगा? 20 से 30%। क्लियर है? अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें होता है लिपिड, पर लेस कंसंट्रेशन में, और जो ग्राम नेगेटिव जो होता है उसमें हायर कंसंट्रेशन में होता है। बस ये चार चीजें अगर याद होती है तो आप समझ जाओगे कि ये ग्राम स्टेनिंग का
उनको रिजल्ट कैसे मिला। देखो, ग्राम पॉजिटिव थे वो अपना कलर रिमेनिंग रखते थे, है ना, और नेगेटिव रिलीज कर देते थे। तो देखो यहाँ पर क्या है, सेल वॉल सिंगल लेयर तो है पर वो थिक है। यहाँ पे देखो थिक है ना, सेल वॉल थिक है। और जो पेप्टिडोग्लाइकेन का परसेंटेज भी ज्यादा है और लिपिड लेस है। लिपिड मतलब कि एक टाइप से ऑयल टाइप से ना, तो ऑयल लेस है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो कलर को रिमेनिंग रखेगा। और ग्राम नेगेटिव में इसका अपोजिट है कि सेल वॉल डबल लेयर्ड है पर थिकनेस कम है इसका, ना, थिन है वो। और जो पेप्टिडोग्लाइकेन का परसेंटेज भी कम है, 20 से 30, और लिपिड भी ज्यादा है। अब देखो, आपने कभी होली खेली होगी, कभी क्या, होली तो खेलते ही हैं। देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, स्कूल के टाइम पे देखा होगा आप लोगों ने, कि कुछ बच्चे आते हैं तो उनके कलर जो होते हैं वो 10-10 दिन तक क्या होते हैं, वैसे ही रहते हैं। कैसे रिमेनिंग रहते हैं, कैसे रिमेनिंग, मतलब कि पूरे लाल गाल दिख रहे हैं, कान लाल दिख रहे हैं, है ना, नाक के इधर आसपास लाल, तो आधे मुंह लाल मुंह वाले। तो ये जो लाल मुंह वाले हो जाते हैं वो कौन से हो जाते हैं, ग्राम नेगेटिव। ठीक है। और जो नॉर्मली होंगे, क्लियर दिखते हैं, जिनका कलर रिलीज हो चुका है, तो वो होंगे ग्राम नेगेटिव। क्लियर है सभी को। अब देखो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, कि जो डिफरेंस क्या है। अगर जो होली पे अगर आप जाते हो खेलने के लिए, तो क्या होगा, अगर मान लो कि कलर लगाने से पहले आपने कोई क्रीम लगा लिया या फिर कोई ऑयल लगा लिया, तो उससे जो कलर लगेगा वो जल्दी रिलीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी स्किन। सेम कंडीशन जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में लिपिड अगर लेस है, अगर आप लोग कोई क्रीम नहीं लगा के डायरेक्टली लगा रहे हो तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना, स्किन जो है वो कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कलर कुछ दिन तक कंटिन्यू दिखाएगा। तो यही है डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। तो नेक्स्ट डिफरेंस आगे बढ़ते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव है उनमें होता है फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिला जो है वो दो रिंग वाला होता है ना, दो रिंग, जैसे कि एक एस और एक एम। ये जो रिंग इन फ्लैजिला है ये मैं बताऊंगा आपको जो सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है उसमें, है ना। तब तक अपन ग्राम नेगेटिव देखते हैं। तो ग्राम नेगेटिव में जो होती है वो 4 स्ट्रक्चर होती है फ्लैजिला के अंदर। कौन कौन सी, एक एल पी एस एम। क्लियर है। चलो, फिर मीजोसोम जो होता है, मीजोसोम ज्यादा होता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में कम होता है। जो मीजोसोम कौन सा, जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर इस टाइप से मैंने बताई था, फोल्डिंग वाला सेल मेम्ब्रेन में, वही वाला होता है मीजोसोम, जो ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा होता है और ग्राम नेगेटिव में कम होता है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली क्या होंगे, नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक तो होते हैं, मतलब कि बीमारी तो प्रोड्यूस करते हैं, पर जनरली क्या होंगे, नॉन पैथोजेनिक। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो होंगे ग्राम क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव जो है वो होंगे पैथोजेनिक। ठीक है, बीमारी प्रोड्यूस करने वाले। ठीक है। चलो अब अपनी क्लास हम करेंगे समाप्ति की ओर। हाँ, अब मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें आंसरिंग बिल्कुल करें, हमारे जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं, है ना। हर क्लास के लास्ट में हम क्वेश्चन देते हैं, तो ये आपको क्या करना है कि आंसरिंग करना है इसमें। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और जो ज़रूरतमंद है ना, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैटर तो देखो सभी टीचर पढ़ाते हैं, मेरा तरीका अलग है। ठीक है। और चलो, थैंक यू।